क्योंकि उस दौर की बात बता रहा हूं, उस दौर में इनकी महिलाएं बहुत खूबसूरत होती थीं और उसका जीता जागता प्रमाण यह है कि उन्होंने कहा कि उस वक्त यह रिवाज था कि जो भी बहू आएगी गांव में, वो शुरू के 3 दिन तक शेख साहब के घर पे रहेगी और यह सिलसिला चलता रहा। उनसे होने वाली जो संतानें हैं उस दौर में, उन संतानों के बारे में आप महाराष्ट्र जाइए, डॉक्टर रेखा बंडवाल से मिलिए, आज भी वो संतानें शेख दलित के नाम से जानी जाती हैं। उस वक्त इन तमाम दलितों ने क्या किया? ये ताकतवर नहीं थे, लड़ने की क्षमता नहीं थी, समाज के बड़े वर्ग ने उनको अलग थलग कर दिया था। इन्होंने कहा कि हमारी बहू बेटी शेख साहब आपकी 3 दिन के लिए दुल्हन तो बनेगी, लेकिन क्या हमें यह इजाजत है, क्या हम आप इसकी हमें छूट दे सकते हैं कि जो हमारे कुल देवता हैं उसकी हम पूजा करने के बाद इसको हम आपके सुपुर्द कर देंगे। उन्होंने क्या किया कि पहले कुल देवी की पूजा की, उनकी कुल देवी थी, वहां जाके पूजा हुई और ये डिवाइस निकाली कि इस कुल देवी की पूजा में सुअर की बलि चढ़ेगी। तो सुअर की बलि दी गई और फिर उसके बाद क्या कहा गया कि हमारी कुल देवता की जो जानवर की बलि चढ़ती है, उस जानवर के खून में, हमारे सबके घर में जब भी बहू आती है तो आपने देखा होगा दरवाजे पे वो महावर रखते हैं थाली में, उसमें वो पैर रखती हैं और फिर घर में चलती हैं। यही रस्म है कि नहीं है? उन लोगों ने कहा कि जो बलि है जानवर की, जो हमारे कुल देवता ने ली है, हमारी ये बहू इसके खून में अपने दोनों पैर गीले करेगी और जिसके भी घर जाएगी ये ऐसे ही जाएगी सबसे पहले। और ये सिर्फ उन्होंने करा नहीं, इसे करा और ये जानते हुए कि ये खबर पता चल जाए, इसका ढिंडोरा भी पीटा। और जब ये खां साहब को पता चल गया कि सुअर को काटा गया है और उसके खून के पैर इसमें हैं, ये मेरे बिस्तर के पास आ जाएंगे तो अल्लाह मुझे तो वैसे ही खारिज कर देगा, तो पहली फुर्सत में ये रस्म उसी दिन से बंद हो गई। तो जो हजारों साल से जिनके पास ऑप्शन थे, जिनके पास ऑप्शन खुला हुआ था अब्दुल्ला की तरह, उन्होंने उस ऑप्शन को नहीं चुना। वो आज भी हैं। और जम्मू कश्मीर की घटना का जिक्र करते हुए मैं बात अपनी साबित करना चाहता हूं कि वो खून खत्म नहीं हुआ है, वो सोच खत्म नहीं हुई है। 1957 की घटना को रेफरेंस में बता रहा हूं, आप लोगों को बता चुका हूं, और उस संदर्भ में मैं क्या कहना चाहता हूं, यह मेरा पॉइंट है। 1957 में उस वक्त जो शेख थे, 1200 साल पहले, मुझे उनका पता नहीं, लेकिन ये नकली शेख कश्मीर में जो हैं, कन्वर्टेड जो हैं, जिन्होंने तलवार के दम पे नई शलवार पहन ली है, इन्होंने क्या किया? इनको लगता था कि हम जितना अत्याचार करेंगे उतना ही होगा। तो शेख साहब के उस सूबे में 1957 के अंदर दलितों ने, वहां जो लोग सफाई का काम करते थे वो दलित नहीं थे, वहां हड़ताल हो गई, महामारी फैल गई। तो शेख साहब हैं, करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो आप सोचिए कि बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, जिनके नाम के आगे मोहम्मद लगाए, उन्होंने अपने कैबिनेट के 2 लोगों को भेजा कि भाई जाइए, हिंदुओं में कोई कम्युनिटी होती है वो ये गंदगी साफ करती है, उसको लेके आइए। उनके 2 कैबिनेट मिनिस्टर गए गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर, और 200 वाल्मीकि लोगों को लेके कश्मीर में आए और उनसे यह वादा किया गया कि आप यहां रहिए, हम आपको नागरिकता भी देंगे, हम आपको नौकरी भी देंगे।
मैं उन तमाम लोगों से मिला हुआ हूं। इस 35A के दौर में सबको गले लगाया मैंने। आप सोचिए जरा, 1957 के अंदर तो भारत के अंदर इंग्लिश सिस्टम भी नहीं आया था। उस वक्त की क्या प्रथा थी कि वो शेख साहब की गंदगी जो दिन भर वो अपने पेट में इकट्ठी करते थे, वो दलित सर पे रख करके उसको शहर के बाहर डालने जाते थे। ये 1957 की घटना है। पूरे देश में इस प्रथा को, सर पे मैला ढोने वाली प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में भारत का कानून नहीं चलता, वहां नहीं थी। उनको 1957 से लेकर के उनकी 5वीं पीढ़ी आ गई है। उनके बच्चे आज राष्ट्रीय चैंपियन हैं, MBBS करके डॉक्टर बने हुए हैं, MBA करके बने हुए हैं, इंजीनियरिंग करके बने हुए हैं। कितना दबाव आर्थिक और मानसिक और सामाजिक रहा होगा कि वो भी पिछले 60 साल से न तो वोट दे सकते थे, न उस राज्य में उनको नौकरी मिल सकती थी। लेकिन आप सोचिए जरा, इस हिम्मत की दाद दीजिए, इस बात को सराहिए। मैंने वो सीन अपनी आंखों से देखे हैं, आप सब लोग विजुलाइज कर सकते हैं इस बात को। उन लोगों को पिछले 70 साल से लगातार यह कहा गया कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो फिर हम आपको यहां की नागरिकता दे देंगे। सोचिए कि उनकी 5वीं पीढ़ी में आज युवा बच्चे कंप्यूटर से, मोबाइल से खेल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज में हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेके आए हैं। उसके बावजूद भी आज के दौर के अब्दुल्ला और मुफ्तियों को शर्म आनी चाहिए कि जो उन्होंने 1200 में नहीं किया वो उन्होंने 1957 में भी नहीं किया। आज हमारे देश में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों की बड़ी बड़ी जातियां होती हैं, लोग बड़ा अपनी जाति का घमंड देते हैं, लेकिन मैंने तो सुना है कि नौकरी दे दो तो लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं, नौकरी दे दो तो लोग नाम बदल लेते हैं। तो सिर्फ आप इसलिए कि आपको लगता है आप ही हिंदू हैं, तो माफ कीजिएगा, अगर इस देश में कोई कट्टर, कोई बहादुर, कोई दलित है जो आज आधुनिक भारत में 2019 तक लगातार उन तकलीफों को बर्दाश्त रहने के बावजूद भी उसने गंदगी ढोई, उसको नौकरी नहीं मिली, उसके दादा परदादाओं ने गंदगी उठाई, उनके बच्चे आज भी उठा रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं बदला।